और यहाँ कैथोली के खड़ग राय लाठी लेकर चलते थे, वो पैदल चलते थे, लाठी से मार करके उनको गिरा दिया और मृत्यु हो समाप्त कर दिया। इसके बाद 1339 बीघा पर हम कैथोली गांव का कब्जा हो गया। तो इसके फिर आगे हम बढ़ते हैं। और ये मुख्य रूप से कैथोली गांव का निर्माण राय परिवार से ही हुआ। राय परिवार से हुआ है और धंगल राय बाबा उसके मुख्य कर्णधार हैं जी। इन्हीं का श्रेय है, इन्हीं का पुरुषार्थ है, जो आज भी मरने के बाद भी वो पूज्य हैं और पूरा गांव जो है उनकी पूजा करता है जी। ऐसे इनका इतिहास बताया जाना चाहिए, लेकिन बताने में बहुत समय लगेगा। स्टोरी बहुत लंबी है और ये कहाँ से आए हैं, क्या किए हैं। ये कैथोली गांव जो है अपने में एक अद्वितीय है। यहाँ किसी से बैर नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है, सभी लोग आपस में मिल करके रहते हैं जी। और यहाँ हर कास्ट के लोग हैं, कहीं किसी को जाना नहीं है। छोटा सा गांव है लेकिन अपने आप में बहुत ही सुंदर है, आदर्श है। और हमारे गांव में एक खास बात ये भी है बाबा कि जो कास्ट का जो भी मतलब जो निचली जाति है उनसे जो छुआछूत का भावना होता है वो नहीं है, न पहले भी नहीं था और आज भी नहीं। हम सभी लोग एक जगह मिल बैठ के खाते हैं और आपस में भाईचारा का व्यवहार करते हैं। किसी की समस्या किसी से सॉल्व होने को होती है तो मदद करता है जी। और हर व्यक्ति आपस में मिल बैठ के बात करते हैं। कुछ समय से तत्काल के प्रवेश में कुछ लड़के हैं जो कि अपने को इस गांव के सभ्यता से दूर कर रहे हैं। ये गलत बात है और ये गलत बात है। उन लोगों को अपने परिवार से सीख लेनी चाहिए, पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए कि हम कितने उत्तम परिवार से हैं, हमारा कितना उत्तम परिवार था, है, रहना चाहिए। जी। लेकिन कुछ अराजक तत्व जो हैं उसमें इधर उधर चाल करते हैं, लेकिन चलता नहीं है। फिर आकर के अपने स्थान पर हाजिर हो जाते हैं और अपना काम अच्छी ढंग से करते हैं। और क्या पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना, मैं भी जाना, अभी जितना इतिहास गांव के बारे में पता चला है वो बाबा के ही थ्रू पता चला है। और मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कोई भी जना आपको हमारे गांव के बारे में इतनी गहराई में सारी चीज़ें बता सकेगा। तो बाबा जी बस और चीज़ें कुछ अगर आपको पता हैं जो हम लोग को जानना ज़रूरी है तो वो उन बातों को आप बता सकते हैं। हाँ, यदि आप देखना चाहेंगे कि बाबू राय बाबा कहाँ बाघ से लड़ाई किए थे जी। वो स्थान भी महफूज है। वहाँ कम से कम हजारों वर्ष पहले जंगल था और उस जंगल के समापन के बाद भी वहाँ एक बट वृक्ष है जो कि प्रतीक है। उसी बट वृक्ष के नीचे बाबू राय बाबा सोए थे और बाघ की पत्नी उनके ऊपर अटैक किया। वो आज भी स्थान महफूज है और वहाँ भी लोग जाते हैं। जी। हाँ, क्योंकि वो मृत्यु स्थान उनका वही है। तो यहाँ के इतिहास का ये है कि यहाँ जब रजिया बेगम का शासन था जी। उस समय का यहाँ धंगल राय बाबा का आना हुआ। अच्छा। इतना वर्ष हो गया, 600 वर्ष से ज्यादा चल रहा है।
यहाँ कैथौली गांव को बसे हुए 600 वर्ष से अधिक चल रहा है। आज का कैथौली गांव नहीं है, रिकॉर्ड में है। कैथौली कश्मीर से कम नहीं अपने को समझता है। और जो बाबा अगल बगल के गांव हैं उनकी स्थापना कब हुई थी? वो बाद में हुई। मतलब सबसे पहले इस लोकेशन पे, इस जगह पे कैथौली का ही कैथौली वास ही हुआ। गांव था। नारायणपुर जो गंगा के किनारे नारायणपुर है जी और सरजू के किनारे चितबड़ा गांव है, जी उसके बीच में पहला गांव हुआ तो कैथौली हुआ। गंगा के तट पर उजियार हुआ और उसके बीच में कैथौली हुआ। तो उस समय बाबा चितबड़ा गांव में बरैया का पोखरा था कि नहीं? था। अच्छा। बरैया का पोखरा आज का नहीं है, पुराना है। वो ब्रिटिश हुकूमत से पहले का था। अच्छा। मुगल शासक प्रारंभ हुआ और तब का है, और लास्ट हुआ तो दीनदयाल भगत जो थे, बरैया जो कहलाता है, बरैया मतलब पान लगाने वाला, जी पान खिलाने वाला, उसको बरैया कहते हैं, बरई। जी जिसको आज हम पनहेरी कहते हैं, जी जी उसको भोजपुरी में बरई भी कहते हैं। वही बरैया का पोखरा है। बरैया के पोखरा का निर्माण करने वाले सबसे गरीब परिवार में दीनदयाल भगत थे, जो पहले दीनदयाल कहलाते थे। वो संत की महिमा से आगे बढ़ गए। संत ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम दीनदयाल भगत कहलाओगे। इसके बाद वो दीनदयाल भगत कहलाए और आज भी उनकी कीर्ति जो है अमर है। जी। चितबड़ा गांव क्या एक वर्ड तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने आप में वहाँ का पोखरा और मंदिर अद्वितीय है, अनोखा सा है। हाँ अनोखा है। उसमें आज भी जितना धन गड़ा हुआ है कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। उसके अंदर तो 7 कुएं भी हैं। 7 कुएं हैं। कुएं के अंदर भी तांबे के, सोने के, चांदी के कलश हैं। कलश के अंदर स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा, ताम्र मुद्रा, ये सभी महफूज हैं, लेकिन वो मंत्र द्वारा बधी हुई है, सबको मिलेगा नहीं। जी। तो बरैया का पोखरा जो है अपने आप में एक इतिहास है। तो फिर हम कहाँ चलेंगे, वहाँ स्थान पर? तो अभी आप सभी लोगों ने जाना हमारे गांव के बारे में, और इसके बाद एक हम अनोखी सी लोकेशन पे जाने वाले हैं बाबा जी के साथ ही। तो वहाँ की भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इस वीडियो को देखें और हमारे गांव के बारे में जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।